हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी हाँ, आप लोगों को बता दें, हिंदू मुसलमान करने वाले योगी पर बुरी तरीके से भड़के संजय सिंह। जी हाँ, कहा हिंदुत्व फैला रही है योगी सरकार। हिंदू परिषद के लोगों ने मेरे मुंह पर जानबूझकर फेंकी थी स्याही ताकि मैं इस मामले को उठा ना पाऊं, लेकिन चाहे मुझ पर गोली चलाओ या बम फेंको, मैं इस मामले को नहीं रोकने वाला। जी हाँ, हाथरस के मामले को अब संजय सिंह ने खोल दी योगी की पोल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, किसानों को प्रदर्शन चलते चलते एक किसान की हो गई है मौत पंजाब में। दरअसल आप लोगों को बता दें, अब ये जो किसान का जो विरोध चल रहा है, ये अब मॉल और पेट्रोल पंप को भी घेर रहा है। जी हाँ, योगी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ पूरे देश में विरोध। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चंद्रशेखर असदुद्दीन ओवैसी और यहां पर आप लोग बता दें गठबंधन सरकार में, जी हां, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। मोदी को बताया तानाशाही देश का हिटलर। दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी कहना है कि मोदी धीरे धीरे हिटलर बनते जा रहा है, देश की जनता पर एक के बाद एक वार कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, हाथरस मामला पहुंचा जंतर मंतर, मोदी की बोलती बंद। लोगों ने कहा मोदी और योगी हाय हाय। जी हां, तत्काल में दोनों को देना चाहिए अपना इस्तीफा। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आज देश की बेटियों के साथ रेप हो रहा है, ऐसे में हमारा जो महान पीएम है वो फीते काट रहा है। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, महिलाओं को जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन चल रहा है मोदी के खिलाफ, यानी कि मोदी की सरकार तो भाई गई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, गोदी मीडिया पर एक बार फिर से भड़के। जी हां, रविश कुमार, कहा गोबर छापती है गोदी मीडिया। आज देश की बेटी परेशान है, अब इस मामले को कहीं और लेकर जाया जा रहा है। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, अब पंजाब के प्रदर्शन से डरा मोदी, क्योंकि धीरे धीरे कर ये प्रदर्शन शहर की ओर बढ़ता जा रहा है। आप लोग बता दें, कई मॉल और पेट्रोल पंपों को बंदी बना लिया गया है। वहीं पर रेल की पटरियों को घेर लिया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, कन्हैया कुमार ने मोदी पर बोला हमला। कहा जिस रेलवे ट्रैक पर चाय बेची थी, आज उसी को बेच रही हो मोदी सरकार। आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो मोदी सरकार सरकारी चीज़ों को बेच बेच कर जो है प्राइवेट कर रही है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, हिंदू परिषद, जी हां, जिसने संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंकी, दीपक शर्मा, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के लोग जबरदस्त तरीके से भड़के। कहा योगी सरकार गुंडा राज चला रही है। जी हां, आज सिहाई पिकवाइए, कल गोली भी चलवा देगी। जी हां, आप लोगों को बता दें, बुरी तरीके से फंस गया है योगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चंद्रशेखर ने फिर से एक बार बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। जी हां, कहा मोदी सरकार की पूरी दुनिया में हो रही किरकिरी। आज जात पात धर्म के नाम पर लोगों को किया जा रहा है टारगेट। क्या इस देश को यही देश बनाना चाहती थी मोदी सरकार? जी हां, मोदी जी आने वाले हैं, यही थे क्या वो अच्छे दिन जो मोदी जी का नारा जगह जगह गुंजाया गया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, भोपाल उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। जी हां, आप लोगों को बता दें, शिवराज सरकार के खिलाफ हुई भोपाल की जनता। एमपी में फिर से एक बार होगा कमलनाथ का राज। जी हां, आप लोग बता दें, बड़े सर्वे के दौरान पता चला कि बीजेपी की जो सरकार है उसको वोटिंग के मामले में 0% वोट मिल रहा है। जी हां, वहीं पर कमलनाथ का पल्ला भारी पड़ रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें, संजय सिंह पर स्याही फेंकना पड़ गया हिंदू परिषद के लोगों को भारी। जी हाँ भाई, ये वही योगी सरकार है जो कि हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे करवाती है। आप लोगों को बता दें, आज योगी सरकार बुरी तरीके से हाथरस वाले मामले में फंस चुकी है। ऐसे में जानबूझकर इस केस को एक नया रुख को देने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर संजय सिंह भड़के। उनका कहना है सीएम योगी इस देश के लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर आरोप लगाते हैं कि ये आतंकवादी हैं, उनके ऊपर जो है देशद्रोह का केस डालकर अंदर कर दिया जाता है। मेरे ऊपर भी योगी ने देशद्रोह का केस लगा
लगाया। ऐसे में मैं हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था। मुझ पे हिंदू परिषद के लोग, जो कि आप लोगों को बता दें योगी के साथ भी दिखाई दिए, और वहाँ का जो कमिश्नर है उसके साथ भी इसका फोटो है। जी हाँ, दीपक शर्मा का, आप इसको अच्छे से जानते होंगे, ये हिंदू परिषद संगठन का ही एक आदमी है। आप सोच सकते हैं कैसे हिंदुत्व फैलाया जाता है। जी हाँ, हिंदू मुसलमान किया जाता है यूपी में सबसे ज़्यादा। और संजय सिंह ने कहा कि आज मुझ पर सियाही फेंकवाइए, कल गोली भी चला दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। और इस घटना का जो दोषी है वो सीएम योगी है। जी हाँ, और कोई नहीं, इस घटना का सबसे बड़ा दोषी सीएम योगी है। उसने रातों रात बॉडी को जला दिया, उसने रातों रात सारे सबूत मिटा दिए। वो 4 जिनको पकड़ा गया है वो तो सिर्फ मोहर है। जी हाँ, असली जो कुकर्मी है वो आज भी बचे घिर रहे हैं। और संजय सिंह ने सीधा सीधा योगी पर टारगेट करते हुए कहा योगी ही है इसका सबसे बड़ा कांडी। इसी के साथ साथ आप लोग बता दें, संजय सिंह ने बड़ी मांग की है। उनका कहना है कि इसकी जांच सीबीआई से नहीं कराई जाए, क्योंकि सीबीआई तो केंद्र की पिट्ठू है। जी हाँ, और सीबीआई पर कोई ज़्यादा लोग भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये आप भी जानते हैं कि गहलोत वाले मामले में कैसे सीबीआई कर रही थी, कैसे सुशांत सिंह मामले को तुल दिया गया, फिर आखिरी में क्या निकला, सोसाइटी निकली। ऐसे में संजय सिंह का कहना है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसकी जाँच करे और सीबीआई नहीं। पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, आप लोग बता दें अब एक बार फिर से मोदी के खिलाफ हुआ पूरा देश। दरअसल आप लोग बताएं, दिल्ली के जंतर मंतर में महिलाओं का जबरदस्त प्रदर्शन। कहा मोदी और योगी को तत्काल में देना होगा अपना इस्तीफा, वरना देश की बेटी को नहीं मिलेगा इंसाफ। जी हाँ, मोदी हाय हाय, मोदी के नाम के हाय हाय के नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखकर मोदी की सांसें थम गई हैं। यह मामला अब रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाथरस वाला मामला, ये वही बीजेपी की सरकार है जो कि लोगों को जात पात और धर्म के आधार पर अब जेलों में डालती है। जी हाँ, दलित परिवार की बच्ची को इस तरीके से टारगेट किया गया और लोग इस चीज़ को बार बार उठा रहे हैं। अब ये चीज़ दबने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते मोदी जी के अब नकली आंसू बस बाहर आने ही वाले। जी हाँ, इंतज़ार करके रहिए, क्योंकि अब मोदी जी कौन सी स्पीच देने वाले हैं इसके बारे में आपको आने वाले समय में आराम से पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल औरतों ने कर लिया है घेराव महिलाओं ने, और मोदी को निकालो, मोदी को बाहर करो देश से, इस टाइप के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है मैंने कि किस तरीके से मोदी के खिलाफ पूरा देश हो गया। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़के रविश कुमार। जी हाँ, गोदी मीडिया को बताया सबसे जहरीली। दरअसल आप लोग बता दें, रविश कुमार का कहना है आज जिस तरीके से मीडिया पल पल में गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रही है, ये हमारे देश के लिए काफ़ी बुरी बात है। जी हाँ, आज हमारे देश की जनता काफ़ी पीड़ित है। CAA NRC जैसे इन काले कानूनों को इस गोदी मीडिया ने सपोर्ट किया, जिसका असर ये हुआ था कि शाहीन बाग में जब भी ये लोग जाते थे या फिर कहीं और भी इंटरव्यू लेने जाते थे, तो लोग इनके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते थे कि कितने में बेचा तुमने अपना ईमान, गोदी मीडिया निकलो यहाँ से बाहर। जी हाँ, इन लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के भगाया जाता था। और आज यही गोदी मीडिया अब एक हाथरस वाले मामले को एक अलग रुख देने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर इसको जात पात को छोड़ अब इसको जो है यहाँ पर दंगे से जोड़ा जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे देश की जनता क्या कर रही है। रविश कुमार ने यहाँ तक बोला कि मोदी जी जो कि इस देश के लिए काले कानून लाते हैं, आज वो मोदी की सरकार कहाँ गई जो देश को गलत सलत जो राय देती है, जो देश को बताती है कि यह कानून आपके लिए ठीक है। जब उन चीज़ों का विरोध होता है तो ये गोदी मीडिया उस चीज़ को सही साबित करने में लग जाती है। आपने देखा होगा CAA NRC या फिर ये जो किसानों का बिल है, इसको लेकर जी हाँ, इंडिया टीवी का रजत शर्मा मोदी की तारीफें करने लगा, मोदी की तारीफ होकर पुल बांधने लगा कि मोदी जी ये जो कृषि बिल लाए ये काफ़ी अच्छा है, इससे किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। अरे भैया, जब फ़ायदा होगा तो देश की जनता पागल है क्या? जो रोडों पे उतर आई है, एक किसान की जान चली गई है और रजत शर्मा जैसे दलाल पत्रकार इस तरीके की बात कर रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा दलाली बढ़ चुकी है। वहीं पर आप लोगों को बता दें, एक बड़ा खुलासा अभी रिसेंटली हुआ था कि CAA और NRC को भी जिस तरीके से इन लोगों ने, दलाल मीडिया ने सपोर्ट किया था, उसका इंटरनेशनल जो रिपोर्टर होते हैं उन्होंने, पूर्व जो बाहर देशों के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने विरोध किया था कि आज़ादी छीनी जा रही है मुसलमानों की। यहाँ तक कि एक एक कर जो सभी समुदाय, अलग अलग समुदायों को टारगेट किया जा रहा है इंडिया में। और ये काफ़ी शर्म की बात है कि दूसरी जगह के पत्रकार हमारे इंडिया के पत्रकारों को अब खिल्ली उड़ाते हुए नजर आते हैं। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
दरअसल आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़ के कन्हैया कुमार मोदी पर। जी हाँ, कहा आखिर जिस ट्रैक पर चाय बेच बेच कर मोदी ने अपना गुजारा करा, आज आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो उसी रेलवे प्लेटफार्मों को बेचा जा रहा है। दरअसल आप लोग बता दें, इसी साल में मोदी ने सभी जितने भी ट्रेन प्लेटफॉर्म थे उन सभी को जो है प्राइवेट कर दिया है, ट्रेनों को। ऐसे लेकर अब गरीब लोगों की परेशानियां और भी बढ़ चुकी हैं। पहले से ही इंसान के पास गरीब महामारी चल रही थी, नौकरियां नहीं, आज युवा के पास बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार चीज़ों के और किराए बढ़ा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, डीजल को महंगा कर रही है। ऐसे में कन्हैया ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है क्या मोदी सरकार को इतनी आफत आन पड़ी कि उन्होंने सरकारी चीज़ों को अब बेचना शुरू कर दिया। ये देश की जनता के खिलाफ है। धीरे धीरे कर कर पीएम मोदी इस पूरे देश को बेच देंगे, तब क्या करेगी इस देश की जनता। आज हम चुप बैठे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ, कन्हैया कुमार का कहना है कि हमें कुछ भी हमारे साथ गलत होता है तो उस चीज़ के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब देश की जनता एक होगी तभी ये बीजेपी की सरकार हटेगी। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा इस देश का किसान एक एक कर जान दे रहा है। मोदी सरकार अपनी आंख मूंदे बैठी है बिल्ली की तरह दूध पीने के बाद। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। उनका कहना आज पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं देश के क्या हालात है। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, बलात्कार की जो घटनाएं है वो बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोरोना के केस 50 लाख से भी पार हो चुके हैं। क्या मोदी जी को इतना सब कुछ नहीं पता है, या फिर मोदी जी को सब पता होने के बावजूद भी वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। आज हमें ही आवाज उठाना होगी, हमें ही इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ होना होगा। दरअसल आप लोगों को बता दें, किसानों का जो प्रदर्शन है उसके साथ राहुल गांधी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि किसानों के लिए जो बिल पास किया गया है काला कानून है, मौत समान है। इस बिल को तुरंत तत्काल में वापस लेना चाहिए अगर उन्हें देश के किसान को उन्नति करते हुए देखना चाहते हैं तो। उनका कहना है आज जिस किसान ने वोट दिया आज उन्हीं की किसानों की एक एक कर जान दे रही है। एक भी गोदी मीडिया ये चीज़ आपको नहीं बता रही, ना ही कवर कर रही है कि कैसे किसान अपनी जान दे रहे हैं गरीबी से। वहीं पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। कहा क्या ऐसे खराब विचार या फिर ऐसे विचार जो सिर्फ बीजेपी के दिमाग में ही क्यों आते। सबसे पहले एनआरसी CAA लाया गया जो कि मुसलमानों के सख्त खिलाफ था। राहुल गांधी के ना पूरे देश में उसका विरोध हुआ, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको सही बताया। उसके बाद ये कृषि बिल आया जिसको गोदी मीडिया ने डबल से सपोर्ट किया। जी हाँ, तो ऐसा ही क्यों होता है कि बीजेपी के पक्ष में हमेशा गोदी मीडिया रहती है। क्या इस देश की जनता को पता नहीं कि गोदी मीडिया आखिर क्या कर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पंजाब की जनता ने अब घेरना शुरू किए पेट्रोल पंप और बड़े बड़े मॉल। दरअसल आप लोग बता दें ट्रेन की पटरियों पर बिछ गए हैं। जी हाँ, पंजाब के सभी व्यक्ति ऐसे में ट्रेन की पटरियों पर से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं और मोदी का ये जो मोर्चा अब आगे बढ़ता जा रहा है देश की ओर। जी हाँ, आप लोग बता दें कई जगहों को, कई पेट्रोल पंप और कई मॉलों को अब घेर लिया गया है पंजाब की जनता द्वारा, और ये देखकर मोदी की सांसें फूल रही हैं। ये आप भी जानते हैं कि इस तरीके से एक एक कर जो यहाँ पर मोदी की जो है पूरे देश में आलोचना हो रही है कि यहाँ पर जो मोदी है वो धर्म के आधार पर लोगों को चुनते हैं, और आज उनको किसानों की भी नहीं पड़ी। आज किसानों के लिए भी इस तरीके के काले कानून लाए जा रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, देश को किस ओर ले जाया जा रहा है या फिर देश को बर्बाद करने की तैयारी कर चुके हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर और पप्पू यादव की हो सकती है महागठबंधन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यानी कि अब फिर एक बार गठबंधन सरकार में नजर आ सकते हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण, वहीं पर आप लोग बता दें पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन, यानी कि बीजेपी की तो लग गई भाई। वैसे भी नीतीश कुमार के चेहरे पर तो वोट मिलने वाला है नहीं, लेकिन आप लोग बता दें तेजस्विनी और ओवैसी का पलड़ा भारी। जी हाँ, बीजेपी की सरकार को जो बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से पूरे देश में विरोध चल रहा है इसको लेकर। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को शिवराज का MP से हुआ पत्ता कट, फिर से एक बार कमलनाथ का पल्ला भारी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें पूरे MP की जनता हो गई है शिवराज सिंह के खिलाफ। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से युवाओं को लाठी से पीटा गया था जो कि बेरोजगारी के लिए कर रहे थे यहाँ पर मोर्चा, उनको जबरदस्त तरीके से पीटा गया। उसके बाद जो कि
पंडित हैं, जो कि सच्चे पंडित थे, अपनी जो शर्तें हैं उसको मनवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको लाठियों से खूब पीटा गया। तो भाई आप देख सकते हैं, स्टूडेंट यहाँ तक के किसानों तक को नहीं छोड़ा गया, और यहाँ पर शिवराज के राज में उनको भी पीटा गया। अब इस तरीके से पूरे देश की जनता खिलाफ हो चुकी है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराओ, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।